कारण है मैंने बताया, पंजाब के अंदर पराली जलाई जाती है, पछुआ हवा चल रही है, ऊपर से हवा नीचे की तरफ को आ रही है और उससे यहाँ का प्रदूषण बढ़ रहा है। दूसरा प्रदूषण जो है हमारे सड़कों से जो ऑटोमोबाइल्स चल रहे हैं, ट्रक्स चल रहे हैं, ख़ास तौर से जो पुराने चल रहे हैं उनसे धुआं निकल रहा है। गाड़ियाँ हमारी बहुत ज़्यादा चल रही हैं, उनसे जो धुआं निकल रहा है वो हो रहा है। चिमनियों से जो धुआं निकलता है वो, और इसके साथ ही साथ हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ में अच्छा फ्यूल, ग्रीन फ्यूल इस्तेमाल करें ताकि वो सेफ़ फ्यूल हो, उससे कोई ऐसा पॉल्यूशन मिनिमम बढ़े। ये मैं कहूँ ना बढ़े ऐसा तो नहीं है, लेकिन मिनिमम बढ़े। इसके साथ ही साथ स्कूलों की जो छुट्टी की गई उससे हम अपने बच्चों को सुरक्षित भी कर रहे हैं, और जो पॉल्यूशन होता है उनकी कारों से, बसेस से आने में, वो ना हो। आम जनता से हम यही कहते हैं, मेट्रो में चलो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में चलो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चलो, कूड़ा बिल्कुल मत जलाओ, कूड़े का प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। तभी हम प्रदूषण में जनता के सहयोग से और आपके द्वारा जनता को एजुकेट करने के सहयोग से हम प्रदूषण को जल्दी ही कम कर देंगे। सर एक सवाल और, शादी का सीजन शुरू हो गया, हम आम जनता से यही कहते हैं, पटाखे कम से कम जलाओ, और पटाखे भी अब ग्रीन आ गए हैं जिनमें कि उतना ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता जितना पहले के पटाखों से होता। इस बार आपने देखा होगा दिवाली और बरसात के तुरंत बाद आ गई दिवाली, और दिवाली और पराली जलाने में गैप रहा, इसलिए दिवाली के बाद प्रदूषण उतना नहीं बढ़ा जितना हर साल बढ़ता था। देखिए आपका टेक्नोलॉजी के बावजूद भी आपके कूड़े के पहाड़ खड़ा हो रहे हैं, जहां आग लगाए जाते हैं। आग लगाना हर जगह बैन है। अगर कहीं आप देखते हैं आग लगाई जा रही है, आप सूचना दें, तुरंत उस पर फाइन भी पड़ेगा और आग बुझाई भी जाएगी। और ये आपका भी कर्तव्य है कि तुरंत बताइए कि कहाँ पे कोई किसी ने कूड़े को जलाया है, उस पर एक्शन होगा। कूड़ा जलाना प्रदूषण बढ़ाता है और इसको बिल्कुल नहीं। जो बड़े पहाड़ हैं उनके लिए मैंने बताया कल्चर डाला जा रहा है उसमें, ताकि उनको कंपोस्ट में तब्दील कर दिया जाए, और जो फिर भी रेजिड्यू बच जाए उसको एज लैंडफिल इस्तेमाल किया जाए। उसमें या तो टाइल्स लगे या घास लगे या छिड़काव हो, कम से कम धूल ना उड़े। इसके साथ ही साथ हमने 80 एंटी स्मॉग गन्स दी हैं जो कि धूल को कम करने में अपना सहयोग कर रही हैं। कितनी दिए सर? 80। NCR यूपी में स्थिति स्थानीय निकायों के लिए पर्यावरण संरक्षण छूट नीति के तहत अतिरिक्त 16 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन और 10 एंटी स्मॉग गन स्वीकृत हैं, जो शीघ्र ही यहाँ आएंगे और उससे आम जनता को राहत मिलेगी। अरे तुम फुल पे लो। NCR में 18 स्कूल प्रबंधन प्रकोष्ठों की गतिविधियों की निगरानी की जा रही है। मैंने बिल्कुल क्लोजअप ले रखा, तुम फुल पे और रखो। मासिक आधार पर CAQM को सूचित किया जाए। NCR जिलों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए कुल 292.25 किलोमीटर सड़कों और कुल 1645.56 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया गया है। साथ ही गड्ढा मुक्त अभियान भी चलाया जा रहा है। CND गतिविधियों से धूल नियंत्रण हो रहा है। सड़कों पे अक्सर गड्ढे हो जाते हैं, पानी भरा रहता है, उस पर जब व्हीकल चलते हैं तो गड्ढे हो जाते हैं और उन गड्ढों से धूल उड़ती है, कोई भी गाड़ी नहीं। उसको रोकने के लिए हमारी सरकार ने गड्ढा मुक्त सड़क बनाने के लिए संकल्प है और बहुत सी जगह सड़क के गड्ढे भरे गए हैं। सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है ताकि लोगों को चलने में आसानी रहे और जाम ज़्यादा ना हो। नोएडा और गाज़ियाबाद में O2 CND कचरा प्रबंधन सुविधाएं पूरी क्षमता से चालू हैं और अन्य 2 ऐसी सुविधाएं मेरठ और ग्रेटर नोएडा में जल्द ही कार्यात्मक होने की उम्मीद है। 15 दिसंबर से अब तक कुल 576 CND परियोजनाओं साइटों के निरीक्षण। साथियों, वर्तमान स्थिति में दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए विशेषकर उत्तर प्रदेश NCR के जिलों में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश में उत्तर प्रदेश पर्यावरण एवं वन मंत्रालय प्रतिदिन के कामों की समीक्षा कर रहा है। संशोधित ग्रैफ के संबंध में CAQM के निर्देशों का NCR शहरों में व्यापक रूप से प्रचार किया गया। UP NCR जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि CAQM द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों का अनुपालन
इसकी उप समिति की अनुशंसा के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। हम लोग, मैं स्वयं अपने आरोप से संपर्क में रहता हूँ कि भाई तुम्हारे यहाँ क्या स्थिति है, तुमने इस पर क्या एक्शन के तुम्हें डायरेक्शन मिले और उसमें क्या काम किया, क्योंकि हमारी पूरी मंशा यही है कि यहाँ पर प्रदूषण न बढ़े। सड़क की धूल जो है वो एक प्रमुख कारण होता है, उसके लिए भी हमने काफ़ी रोकथाम की है। NCR जिलों में 19 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन, मतलब सड़क पे से मशीन धूल एब्जॉर्ब करेगी, झाड़ू लगाने में जैसे धूल उड़ती है वो नहीं उड़ेगी। तो उसके साथ ही साथ हम जोर देते हैं कि वाटर स्प्रिंकलर सड़कों से छिड़काव होता रहे। 1.48 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति कराई गई है और GRPA के चरण 1, 2 और 3 के उल्लंघन के लिए 60 CND परियोजनाओं को बंद कर दिया गया है। धूल का एक प्रमुख कारण है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जहाँ होती है वहाँ रेता भी पड़ा होता है, सीमेंट भी होता है, ईंट भी होती है और सबसे धूल उड़ती है। तो हम लोगों ने कोशिश ये की है कि आजकल जब हमारा प्रदूषण बढ़ गया है तो सभी उसके बाद शक्ति की बड़ी बड़ी बातें की जा रही है और उसके बाद भी नोएडा में क्रैशर भी चालू हुए गिरफ्तार लागू होने के बाद भी। तो इस अधिकारियों के लिए क्या आपका आदेश है? यहाँ के गिरफ्तार लागू